हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल की वीडियो में वॉइस और नॉइस, वाह राइम बन गया। तो कल की वीडियो में वॉइस और नॉइस दोनों काफ़ी ज़्यादा थी, तो आज सेम वीडियो वापस से करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी। अब इसको करने के लिए कुछ चीज़ें जो मालूम होनी चाहिए वो हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बराबर होता है किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ, चलिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालनी है, बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। मतलब म्यू का फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करें, म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी से डिनोट करते हैं, सी बाई वी, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है। ये मान लेते हैं म्यू वन वाला मीडियम और ये म्यू टू वाला मीडियम। म्यू वन वाले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी को मान लेते हैं वी वन, और म्यू टू वाले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी को मान लेते हैं म्यू टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, हमको निकालना है म्यू टू बाई म्यू वन। तो म्यू टू बाई म्यू वन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू, म्यू होता तो सी बाई वी, यहाँ म्यू वन होता तो सी बाई वी वन, यहाँ म्यू टू होता तो सी बाई वी टू। क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करनी है। तो म्यू टू की जगह क्या लिख सकते हैं, सी बाई वी टू, बाई म्यू वन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी बाई वी वन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई वी टू इंटू, यहाँ पे ये नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी वन बाई सी। तो यहाँ सी से सी कट गया सॉरी। तो म्यू टू बाई म्यू वन कितना आ गया, वी वन बाई वी टू, ठीक है। इसका यूज होगा प्रूविंग में। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये देख लो, ये भी तुम्हारा ना क्वेश्चन आ सकता है, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई मीडियम है जिस मीडियम में लाइट की स्पीड एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो वो है, तो बताओ कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। या फिर अगर बोल दिया कि ये मीडियम है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी होती है, इसमें बताइए लाइट की स्पीड क्या होगी। तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से वो सवाल भी बना सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट सी कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये याद रखेंगे, ठीक। अब क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्शन बताना है यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी। अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, साइन आई बाई साइन आर, ये बराबर होगा किसके, म्यू टू बाई म्यू वन के, या फिर ये रेशियो कैसा मिलता है हमें, कांस्टेंट मिलता है। इसको अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हम रिफ्रैक्शन को प्रूव कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें किसकी मदद से प्रूव करना है, वेव थ्योरी की मदद से प्रूव करना है, और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। चलिए फटाफट से वेव थ्योरी की मदद से प्रूविंग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बाउंड्री बनाएंगे जो हमारे दो मीडियम की बाउंड्री होगी। मान लेते हैं ये मीडियम म्यू वन और ये मीडियम म्यू टू। इसको मान लीजिए कि म्यू टू जो है वो ग्रेटर देन है म्यू वन से, मतलब म्यू वन कैसा है, रेयरर मीडियम है, और म्यू टू कैसा है, डेंसर मीडियम है। म्यू वन है, यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी मान लेते हैं वी वन, और ये म्यू टू मीडियम है तो यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी मान लेते हैं वी टू। अब क्या होगा, यहाँ से लाइट आएगी, इंसिडेंट करेगी, तो थोड़ा सा कॉपी को घुमा के इंसिडेंट करा देते हैं लाइट को। ये दो पैरेलल रेज आए, नाम दे दो 1 और 2। अब क्या होगा, ये मीडियम का बाउंड्री है, मिरर नहीं है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ऑल तो थोड़ा बहुत होगा, वो अलग सी बात है, वो बाद में बात करेंगे। अब यहाँ अपना काम क्या है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले नॉर्मल बनाना है ना। स्केल लाते हैं, वेट, सॉरी गाइस स्केल नहीं मिला, ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मल बनाना है,
देखो कॉपी में बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप अपने हिसाब से इसको घुमाते रहो, लेकिन बोर्ड पे क्या होता है ना, बोर्ड को आप घुमा नहीं सकते हो। कोई बात नहीं, आज कॉपी में पढ़ रहे हैं, फ़ायदा उठाएंगे इसका। ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये 1 और 2 क्या है, इंसिडेंट रेज है, आ रहा है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ मूव करता है तो हमें पता है बेंडिंग किधर की तरफ होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर ये जाता तो ये ऐसे सीधे जाता, लेकिन क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आ रहा है तो बेंडिंग किधर हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ओके, ये हो गया अपना रिफ्रैक्टेड रेज। अब ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। ओके, अब आपको पता है कि जो पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आती है उसके ऊपर वेव फ्रंट कैसा होता है, वेव फ्रंट हमेशा रेस के ऊपर कैसा बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। तो अगर इंसिडेंट ये दोनों 1 और 2 के ऊपर जब हम बनाएंगे तो वेव फ्रंट कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, दोनों ही के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री इसके साथ भी बनाएगा और ये 90 डिग्री इसके साथ भी बनाएगा। अब तुम अगर ध्यान दो तो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो हमें पता है कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है, वैक्यूम में। रेयरर मीडियम में लाइट तेजी से ट्रैवल करता है एज कंपेयर टू द डेंसर मीडियम। मतलब यहाँ पे लाइट की स्पीड घट जाएगी और यहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब ये जो हमने वेव फ्रंट बनाया है ना, इसको कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, एम एन। और ये एम एन के बारे में क्या लिखेंगे, एम एन हमारा क्या है, एम एन इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव फ्रंट। देखो फिगर ना बहुत ध्यान से समझो, फिगर बन जाएगा तो प्रूविंग में कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखो, जब ये फर्स्ट वाला m तक पहुंचा तो सेकंड वाला अभी कहाँ पहुंचा है, n तक ही पहुंचा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फर्स्ट वाला वेट तो नहीं करेगा ना कि n भी आ जाए सरफेस तक तब दोनों साथ में आगे जाएंगे, नहीं। अब n यही सेकेंड वाला n तक है तो फर्स्ट वाला m तक पहुंच गया, तो फर्स्ट वाला क्या करेगा, आगे चला जाएगा m से आगे। जब तक ये n वाला इस सरफेस तक आएगा तब तक ये वाला इस मीडियम में कुछ आगे अब बढ़ जाएगा। तो एक बात बताओ, n से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा कि यहाँ ये जो ट्रैवल करेगा वो ज़्यादा होगा, या दोनों डिस्टेंस सेम होगा। तुम ऐसा सोचोगे नहीं, लेकिन मुझे पता है ये सोचना पड़ेगा। आपको पता है कि ये मीडियम में लाइट रेयरर है तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा लाइट। तो ये सेम समय में ये दूरी ज़्यादा होगी और ये दूरी कम। आप और आपका दोस्त दोनों रेस लगा रहे हो, तो अगर आपसे पूछा जाए 5 मिनट में आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो और आपका दोस्त स्लो दौड़ रहा है, तो 5 मिनट में क्या दोनों सेम जगह पे पहुंचोगे, नहीं। अगर सेम टाइम इंटरवल का बात करें तो जो तेजी से दौड़ रहा है वो आगे होगा और जो स्लो दौड़ रहा है वो थोड़ा पीछे ही रहेगा। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी सेम टाइम इंटरवल में और ये डिस्टेंस कम होगी। तो जब तक ये एन वाला यहाँ तक सरफेस तक पहुँच गया तब ये वाला यहाँ से अभी कुछ मान लो यहीं आया। अब ये दोनों क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज, इसको नाम दे दो 1' और 2'। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है तो इनके ऊपर हम वेव फ्रंट बनाएंगे। वेव फ्रंट हमेशा वेव्स के ऊपर कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है। मतलब ये यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और ये यहाँ भी 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो अब MN है तो इसको नाम दे दो OP। अब ये OP क्या हो गया, ये OP हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्यों, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रेस के ऊपर है। तो यहाँ पे लिख देंगे OP इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ओके। 1 और 2 क्या है हमारा, तो 1 and 2, 1 और 2 क्या है हमारा, तो 1 और 2 हमारा है इंसिडेंट रेज। और 1' और 2' क्या है, तो 1' एंड 2' जो है ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, ओके। चलो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे
किया है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। जब वन वाला एम से ओ तक पहुंच रहा है, उतनी ही देर में ये सेकंड वाला कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, एन से पी। सेम टाइम इंटरवल में बात किया गया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे द टाइम टेकन। देखो कॉपी में बनाने से ये भी फायदा है कि आपको ये पता चलेगा कि आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। तो द टाइम टेकन बाय रे वन टू रीच फ्रॉम कहाँ से कहाँ, एम टू ओ, ये बराबर होगा किसके, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन बाय क्या, बाय रे टू। अब रे टू कहाँ से कहाँ आएगा, फ्रॉम एन टू पी, रे टू फ्रॉम एन टू पी। ठीक है, दोनों टाइम बराबर है। अब हमें ये टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो रिफ्लेक्शन वाले में पढ़ा था ना, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, देख लेना याद से। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। यहाँ पे करते हैं साइड में, यहाँ कर लेते, ठीक है। स्पीड बराबर होता है किसके, तो स्पीड जो है वो बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम के। हमें टाइम चाहिए, तो टाइम इधर जाएगा, स्पीड इधर आएगा, तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, चलो ठीक है। या फिर डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं। डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले का, डिस्टेंस निकालते चलिए। ये तो हो गया, इसको साइड में रखते हैं। ये एनपी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको ना हमें थोड़ा बाद में लिखना चाहिए था, पहले ये वाला काम कर लेना चाहिए था, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में ध्यान देना, इसको बाद में लिखना, पहले ये वाला काम यहाँ कर लेना, फिर इसको लिखना। एनपी डिस्टेंस है, तो एनपी को हम क्या लिख सकते हैं, एनपी विल बी इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो एनपी किस मीडियम में डिस्टेंस है, बोलो, मीडियम वन में, है ना। तो मीडियम वन में एनपी है, तो मीडियम वन की वेलोसिटी v1, और कितना टाइम लग रहा है, सेम टाइम t, तो इसको कर देना इक्वेशन 1। और mo किस मीडियम में डिस्टेंस है, मीडियम टू में, मीडियम टू की वेलोसिटी v2, और समय तो सेम ही रहे, तो v2 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बात नहीं, तुम इसको यहाँ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहीं पे लिख देते हैं। एनपी कितना हो जाएगा, एनपी इज इक्वल टू v1t, और एमओ कितना हो जाएगा, एमओ इज इक्वल टू v2t। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब काम क्या करना है, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया। डिस्टेंस क्यों निकाला, ये क्योंकि हमें काम पड़ेगा। अब अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, एम एन पी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दो, ये 90 डिग्री है, वेव फ्रंट इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, है ना। ओके। अब आपको पता है कि ये जो नॉर्मल है ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। नॉर्मल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस। सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब ये 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम यहाँ देखो तो ये वेव फ्रंट जो है इसके साथ, रे के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये एंगल आर है, तो ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा, 90 माइनस आर। अब ध्यान दो, ये वाला ये क्या है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब नॉर्मल और सरफेस के बीच में कितना एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल है। अब नॉर्मल सरफेस के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये 90 माइनस आर है, तो ये एंगल कितना निकलेगा, आर निकल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, तो अब आगे करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ से एम एन पी वाले में बात करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल एम एन पी, एम एन पी वाले ट्रायंगल से
MNP दिख रहा है ना। इस ट्रायंगल से साइन आई बताइए। तो आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं हम लोग, एंगल के सामने वाले को, और हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो साइड हाइपोटेनस कहलाता है। तो MNP वाले ट्रायंगल से साइन आई निकालो तो कितना हो जाएगा, साइन आई विल बी इक्वल टू NP बाई MP। इसको करना है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, ये ट्रायंगल MOP, इस वाले ट्रायंगल में से साइन आर निकालिए। इन ट्रायंगल MPO वाले ट्रायंगल में से साइन आर निकालिए। तो आर के सामने MO और ये 90 डिग्री के सामने MP। तो साइन आर विल बी इक्वल टू सॉरी MO बाई MP। इसको कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें साइन आई बाई साइन आर ही निकालना है। तुम यहाँ देखो इक्वेशन 3 के LHS में साइन आई है और इक्वेशन 4 के LHS में साइन आर है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन आई बाई साइन आर मिल जाएगा। मतलब प्रूविंग वाला LHS आ जाएगा। तो जो उसके RHS में आएगा वो इसके बराबर अगर हमें मिल गया तो हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो चलिएगा निकालते हैं, क्या करना है। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 3 के LHS में क्या है, तो 3 के LHS में है साइन आई, तो साइन आई, और 4 के LHS में क्या है, साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NP बाई MP बाई MO बाई MP। ठीक, तो फिर अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन आई बाई साइन आर, ये बराबर होगा NP बाई MP इंटू MP बाई MO। यहाँ पे क्या होगा, MP से MP कट जाएगा ना। ठीक है, अब इधर करते हैं, साइन आई बाई साइन आर क्या मिल गया, NP बाई MO। अगर तुम ध्यान दो तो हमने पहले ही NP और MO का वैल्यू निकाल रखा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, साइन आई बाई साइन आर, ये कितना मिला हमें, साइन आई बाई साइन आर कितना मिला हमें, NP बाई MO, NP बाई MO, NP बाई MO। अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से NP और MO का वैल्यू उठाना है और रख देना इक्वेशन 5 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये सब लिखोगे तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको भी पता चलेगा कि अच्छा बच्चे ने किया क्या है, क्यों लिया है, क्यों किया है। वरना ऐसे ही लिख देने से क्या पता, ऑल तो उन्हें मालूम होगा बट वो चाहते हैं कि तुम एक्सप्लेन करो चीज़ों को। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ NP एंड MO, कहाँ से सब्सटीट्यूट करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो NP एंड MO फ्रॉम, कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 किस में पुट करना है, तो इन इक्वेशन 5। ठीक है, तो इक्वेशन 5 का क्या कह रहा है हमें, साइन आई बाय साइन आर, दिस विल बी इक्वल टू NP की जगह क्या लिखेंगे, V1T, और बाई MO की जगह क्या लिखेंगे इक्वेशन 2 से, V2T। तो यहाँ T से T कट गया, तो ये क्या मिला हमें, V1 बाई V2। और देखो यहाँ हमने पहले ही काम किया है, V1 बाई V2 किसके बराबर है, तो V1 बाई V2 बराबर है μ2 बाई μ1 के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ, वी नो दैट, क्या हमें पता है, V1 बाई V2 किसके बराबर होता है, μ2 बाई μ1 के। V1 बाई V2 ये बराबर होता है μ2 बाई μ1 के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन आई बाई साइन आर, ये बराबर हो जाएगा किसके, V1 बाई V2 की जगह हम ये लिख सकते हैं,
म्यू टू बाई म्यू वन, और ये रेशियो है दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये हमेशा कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। एंड हेंस refraction is proved by using Huygens wave theory। आई थिंक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो प्लीज डू लेट मी नो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी समझाओ। ओके चलो, मैं इसके लास्ट में इसका फुल पिक लगा दे रही हूँ, आराम से ले लेना तुम लोग, ठीक है, चलो बाय। तो लास्ट वीडियो सेम टॉपिक पे अपलोडेड है, तो वो देख लेना, अगर वो समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछे जाने वाला सवाल है, 5 नंबर में आता है। डेरिवेशन इसका काफ़ी इजी है और बार बार आता है, और डिस्क्रिप्शन में और भी जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। और किसी भी तरीके के फर्दर डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और लास्ट वीडियो जो रिफ्लेक्शन पे हुआ था वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो आराम से देख लेना, ठीक है। गुड लक।